हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। आप सभी का स्वागत है इजी लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का ये जाएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका जाएगा लेक्चर नंबर 2। सो लेट्स एंजॉय द टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो भाई, जब मेरे पास इनवर्स फंक्शन दिया जाएगा तो इट विल बी टू इजी टू आइडेंटिफाई द फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स सर के ऊपर -1 लिखा जाएगा, दैट इज टर्म्ड एज इनवर्स, राइट डियर। तो इसी के लिए हमने जैसे लास्ट वाले सेशन में फॉर्मूलाज पढ़े थे, राइट, लास्ट वाले वीडियो में मैंने 13 फॉर्मूलाज बताए थे, वैसे इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये सभी फॉर्मूलाज। सिर्फ ये कि सभी फॉर्मूला लर्न करने पड़ेंगे नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व केयरफुली। दैट मींस इधर आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स, उसका निकला एफ डैश एक्स, दैट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, दैट इज 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ x square. Dear students, please note d dx of sin inverse x is equals to 1 upon in root 1 minus x square. उसी हिसाब से अगर मैं cos inverse x का बोलूं तो वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, ओनली माइनस अटैच हो रहा है। अगर मैं बात करूं tan inverse x की तो फॉर्मूला जा रहा है 1 upon 1 plus x square, राइट। सो cot इनवर्स के बारे में बात करूं तो बेटा cot इनवर्स का फॉर्मूला जा रहा है -1 upon 1 plus x square। sec इनवर्स x के बारे में बात करूं तो 1 upon x in square root of x square minus 1, राइट। सो कोसेक इनवर्स का बात करूं तो इसी सेक इनवर्स के फॉर्मूले को लग गया माइनस। दैट मींस बेसिकली वैसे देखा जाए तो हमें जरूरत है 3 ही फॉर्मूला लर्न करने की, दैट इज साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। जैसे ही ये फॉर्मूलाज आपको लर्न हो जाएंगे तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं बनेगी आपके आगे वाले 6 फॉर्मूला बनने की। मतलब ये 3 करवा लेते हो तो आगे वाले 3 उसके ऊपर फ्री हो जाएंगे, दैट इज माइनस 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 ही अटैच करना है। और इस 6 के ऊपर से अगले वाले 6 बनना चालू कर देंगे। कैसे रे बेटा, कैसे रे कैसे रे, जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कि हमारे दिए गए फंक्शंस के लिए हमें x की जगह कौन ले रहा है, f ऑफ x। मतलब जहां पे हमारा x था, जहां पे हमारा x था उसी x की जगह किसने ले ली, यस डियर, दैट इज f ऑफ x ने। और एंडिंग में खाली मैंने अटैच करवा दिया एफ डैश एक्स। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी बोला है कि जो भाई बंदा एफ ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना पसंद कर लेता है, यस आइडेंटिफाई कर लेता है, इट विल बी टू इजी फॉर हिम और हर टू टैकल दैट थिंग माय डियर स्टूडेंट। सो इट इज टू इजी फॉर यू, जस्ट ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ो, राइट। सो भाई इंपॉर्टेंट स्टार वाली बात, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। लेकिन इसी फॉर्मूला के साथ आपको और भी फॉर्मूलाज लर्न करने की जरूरत है। कौन से वाले, ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज द बेस फॉर योर डिफरेंशिएशन माय डियर स्टूडेंट। sin 2 थीटा टू sin थीटा इनटू cos थीटा, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज, राइट। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा minus 1, tan 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा। लेकिन भाई साहब ये सभी फॉर्मूलाज tan में आ गए, राइट। 1 plus cos 2 थीटा। सर फिर क्या आपने ये नए फॉर्मूले लाए? नहीं रे बाबा, आपके पास ये जो फॉर्मूला थे ना, इसी से मैंने डिराइव किया। मतलब कैसे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो भाई -1 अगर उठा के मैं उधर भेज दूं तो वो +1 बन गया, राइट ना। बट जहां जहां पे ये 1 प्लस cos 2 थीटा आएगा वहां पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। जहां जहां पे 1 माइनस cos 2 थीटा आएगा वहां पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, सो वैसे ये फॉर्मूला जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, दैट इज tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, जैसे जो कि हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी इंप्लीमेंट किया है। sin 3 थीटा cos 3 थीटा sin a प्लस b a माइनस b, ये सभी फॉर्मूला जो नोट डाउन करने के लिए बोला हूं माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट जाएंगे। सो इसी फॉर्मूला के ऊपर आपका देखा जाएगा ये पेज नंबर 20। यस बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 20 पे ये कंसेप्ट। सर हमें 23 फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, नहीं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो अगर अच्छी तरीके से दिमाग में रख रहे हो देन इट्स टू इजी फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ध्यान दे दो मैं क्या बोल रहा हूं। भाई साहब आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है रे, आपके पास कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है रे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, राइट ना बेटा, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। उसी की जो फॉर्मूले आपने लर्न किए थे, 3 लर्न कर लिए थे, अगले वाले 3 को खाली माइनस चिपका दिया, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होने जा रहा है भाई, साइन के साइड में अगर साइन आ रहा है तो भाई साइन साइन हट जा रहा है, खाली आपका आंसर एक्स जा रहा है। तो भाई मैं क्या बोलना पसंद करूंगा, उसी फंक्शन के बाजू में वही फंक्शन आ जाए, मतलब एक इनवर्स वाला एक विदाउट इनवर्स वाला, तो हट जा रहा है और आपकी वैल्यू निकल रही है सीधा सीधा जो दिया गया है। दैट मींस इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, बेटा ये चीजें ध्यान रखो क्योंकि ये टेबल फिर बाद में किसी को समझता नहीं, देख तो जरा। दैट मींस अगर साइन के बाजू में साइन आ रहा है तो भाई थीटा आंसर बच रहा है,
अब अगर ऐसा कुछ नहीं कि बाहर ही साइन इनवर्स रहना चाहिए, अगर बाहर साइन आ गया और अंदर साइन इनवर्स चला गया तो भी आपका आंसर एक्स निकल रहा है। या गेटिंग बेटा? यस डियर। सो अच्छी तरीके से देखो, ध्यान दे दो, फोकस करो। तो इसी हिसाब से हमने हमारे बना लिए 6 फॉर्मूला। मतलब मेरे लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको पढ़ाना पसंद करूंगा कि पहले 6 फॉर्मूलाज क्या बोलते हैं, उसी के बाजू में वही चाहिए, उसी के बाजू में वही चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 9 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आए हैं। 9 स्टैंडर्ड से क्या पढ़ते हुए आए माय डियर स्टूडेंट्स? यस, दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट? cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट बेटा? साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट, ऐसे ही हमारे आइडेंटिटीज निकल रही है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा साइन tan थीटा, राइट ना? sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। मतलब भाई साहब वो बोल रहा है कि साइन इनवर्स के बाजू में साइन ही चाहिए, ये तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसके जगह पे अगर कॉस आ जाए तो तकलीफ नहीं है, मैं लगाऊंगा 90 का जुगाड़। मैं लगाऊंगा 90 का जुगाड़, और ये जुगाड़ करके जो हमारे पास ये कॉस है उसको कन्वर्ट कर दूंगा साइन में, तो आसानी से आप ये फिर से साइन साइन हट जाएगा, आपका आंसर पाई बाय 2 माइनस थीटा आ जाएगा बेटा। राइट। एप्लीकेबल टू 6 फॉर्मूलाज, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब वैसे जाए देखा जाए तो कोसेक के बाजू में मुझे कोसेक ही चाहिए था, लेकिन आ गया सेक। चलेगा क्या? हाँ चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि क्योंकि इस सेक को मैं 90 का जुगाड़ यूज करके मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फिर से कोसेक में। तो भाई कोसेक कोसेक हट गया तो बच गया भाई अपना पाई बाय 2 माइनस थीटा। मतलब पहले छह क्या बोल रहे थे, उसी के बाजू में वही चाहिए। लेकिन आगे वाले 6 क्या बोल रहे हैं भाई? साइन के बाजू में कॉस चलेगा, कॉस के बाजू में साइन चलेगा, टैन के बाजू में कॉट चलेगा, कॉट के बाजू में टैन चलेगा, राइट? सेक के बाजू में कोसेक चलेगा, कोसेक के बाजू में सेक चलेगा। भाई अगले वाले 6 की अगर मैं बात करना पसंद करूं तो भाई रेसिप्रोकल सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री 9 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो। साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का रेसिप्रोकल है। सेक किसका रेसिप्रोकल है? 1 अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल है, राइट? टैन किसका रेसिप्रोकल है? दैट इज कॉट का रेसिप्रोकल है। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का रेसिप्रोकल है। यार अवेयर माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? सो भाई अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स मिलते जा रहा है तो अंदर वाली वैल्यू को मैं खाली 1 अपॉन एक्स करवा दे रहा हूं, और इसका जो रेसिप्रोकल है वहां पे यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं, राइट? साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख पाऊंगा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स को मैं लिख पाऊंगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, राइट? उसी हिसाब से अगले 6 बन गए। भाई यहाँ पे ये फॉर्मूलाज कहाँ पे लिखने हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं सर, कहीं पे लिखने नहीं है सर। कहाँ पे हमें रेफरेंस के लिए देने हैं क्या? नहीं सर। तो भाई जैसे मैं बोलना पसंद कर रहा हूँ वैसे हिसाब से आगे बढ़ो, तो उसको एंजॉय करना सीखो बेटा। मतलब क्या बेटा? पहले 6 क्या बोल रहे हैं? पहले 6 बोल रहे हैं कि उसी की साइड में वही चाहिए। अगले वाले 6 क्या बोल रहे हैं? भाई साइन के बाजू में कॉस चलेगा, कॉस के बाजू में साइन चलेगा, टैन के बाजू में कॉट चलेगा, कॉट के बाजू में टैन चलेगा, सेक के बाजू में कोसेक चलेगा, कोसेक के बाजू में सेक चलेगा। अगले वाले 6 क्या बोल रहे हैं बेटा? यस, रेसिप्रोकल। और अगर हम लोगों ने फॉर्मूला लर्न करते हुए पढ़ा है तो भाई साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का तो फॉर्मूला सेम जा रहा है, तो भाई इसीलिए इनकी हम लोग बनाएंगे जोड़ी। यस डियर स्टूडेंट्स, इनकी बनाएंगे हम लोग जोड़ी। तो जोड़ी क्या बोल रही है बेटा? 3 जोड़ियां दिखाई पड़ रही है यार, राइट ना? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये जोड़ी की वैल्यू आपके लिए निकल रही है पाई बाय 2। यस। और ये भाई आखिरी वाला फॉर्मूला जो आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है, इसमें विदाउट एनी एक्सक्यूज आपको दिमाग में रखना है, तो भाई ये कर लेना यार, इसके पीछे मैं कुछ नहीं बोलना पसंद करूंगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सरसाइज 1.2 अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाए तो आपको करना क्या क्या है? फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर दिस 3 फॉर्मूलाज। 3 के बन गए 6, 6 के बन गए 12, राइट? आफ्टरवर्ड्स यू नीड टू प्रिपेयर दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जो हमें आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है सॉल्विंग के लिए। अगर आप आगे चले जाओ तो पेज नंबर 20 पे ये जो फॉर्मूलाज आपको अवेलेबल करवा के दिए, इन सभी फॉर्मूलाज को थॉरली दिमाग में रख लो। लेकिन ये कुछ वैल्यू ये जो पेज नंबर 20 की मैंने बताई, जो मैंने बताई उसी हिसाब से आगे बढ़ो, क्योंकि सॉल्विंग के लिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके भाई, फिर देखा जाए तो इस 1.2 में सर हमें कितने एक्सरसाइज दिखने वाले हैं, राइट? कितने टाइप्स दिखने वाले हैं? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्सरसाइज लेके उसका क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा वो वाला क्वेश्चन कौन से टाइप में इंक्लूड हो रहा है और वो टाइप कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में फोकस करो। या अगर वो चीज आपको क्लियर हो जा रही है तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, देन यू विल एंजॉय द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? सो बिफोर मूविंग अहेड मेक श्योर कि ये सभी फॉर्मूलाज आप लर्न कर रहे हो और आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। जहां पे देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.1.2 में, हाँ बोलते बोलते बात रहेगी बेटा, क्या कि बेटा 1.2 में मिलने वाले हमारे टाइप्स कौन से जाएंगे?
तो भाई इसको मेरे लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करना पसंद करूंगा 1+5। तो भाई सर टोटल 6 टाइप्स है, हाँ भाई 6 ही है, लेकिन हमारे काम के तो 5 ही है, राइट। बिकॉज हमारा जो ये 1 जाएगा इसको मैं बोलूंगा पकाओ टाइप, राइट। और आगे वाले 5 टाइप है वो अलग अलग तरीके से 1 बाय 1 बोलना पसंद करूंगा। भाई ये पकाओ टाइप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जो सीधी सीधी तरीके से खाना खाना चाहिए वो उल्टा घुमा के हम लोग खाना खा रहे हैं, दैट्स इट, इतना ही बात बन रहा है। मतलब कैसे बोल रहे हो सर, आप समझे नहीं। भाई साहब ये क्वेश्चन को जरा तो ऑब्जर्व कर रहे, क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर, ये बेटा चीज ध्यान दे बेटा। मतलब अगर मेरे पास में है साइन एक्स इज इक्वल टू 4, राइट ना, या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो भाई साइन उधर चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा मैं, साइन इनवर्स 1/2। या फिर इधर से उधर में अगर साइन को कन्वर्ट करना चाह पसंद करूंगा तो मुझे इनवर्स लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। बस उसी को अगर मैं ऐसे ध्यान में रखूं तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। भाई f को मैं इधर लेके आया तो ये क्या हो गया रे, f इनवर्स y। तो यहाँ पे कौन बच गया रे, x। भाई ये चीज जब जब आपको देखने मिलेगी तब आपको करना क्या है, राइट, कि फिलहाल के लिए हमारे पास y किसका फंक्शन होता है, x का फंक्शन होता है। देन व्हाट यू नीड टू डू, यू शुड रिप्रेजेंट x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y। अगर आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखवा देते हो तो आपको तकलीफ नहीं आने वाली। मतलब एक आसान लैंग्वेज से मैं आपके बात करूं तो हम लोग लिख पाएंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। सर ये तो हम लोगों ने पहले वाले एक्सरसाइज में फॉर्मूला लर्न किया है सर, दैट मींस यू आर टेकिंग योर आंसर विद इन अ सिंगल स्टेप। बट 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 अगर इसको तुम ऑब्जर्व करने जा रहे हो माय डियर वन, यस ऑब्जर्व करने जा रहे हो, तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा x इक्वल टू f इनवर्स y, राइट ना। Find the derivative of the function y is equals to f of x using the derivative of the inverse function x is equals to f inverse y इन द फॉलोइंग। भाई मतलब x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना पसंद करो, चलो यार कुछ टेंशन नहीं है, मेरे पास दिया गया y इज इक्वल टू रूट एक्स, है कि नहीं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड व्हाट यू विल गेट बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, दैट मींस x आपने रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ y में। तो भाई जहां पे मैं आपसे बात कर रहा था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वहां पे मुझे बात करनी पड़ेगी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो व्हाट आई विल गेट बेटा, दैट इज dx बाय dy, दैट मींस यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 2y, you are getting, but what you need, that is dy by dx. How you are finding dy by dx, that is 1 upon dx by dx by dy. Is it clear to you? That means 1 upon 2y. What is the value of y, what is the value of y, that is 1 upon 2 root x. सर ये तो मामूगिरी हो गई ना, एट द एंड आंसर तो वही मिल रहा है 1 upon 2 root x। हाँ भाई साहब हाँ, वही मैं आपसे बात कर रहा चाह रहा हूँ कि इसको बोलते हैं पकाऊ। जो सीधा खाना चाहिए तो वो घुमा फिरा के मैंने खा लिया, राइट। y इन टर्म्स ऑफ x था, उसको मैंने पहले x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना पसंद किया और उसी के साथ में वो बढ़ गया आगे। इज इट क्लियर। तो भाई अगला वाला सवाल उसी का देखना पसंद करूं, दैट इज सेकंड वन। तो बेटा व्हाट यू कैन सॉल्व, अपना तो एम मोटो एम वही है, क्या एम है हमारा कि y इन टर्म्स ऑफ x है उसको रिप्रेजेंट करो x इन टर्म्स ऑफ y। उसके लिए आपको जो करना पड़े वो आप मेहनत कर लो, दैट्स इट। ओके लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो, चलो आगे बढ़ो। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट एक्स। भाई पहले स्क्वायर कर दिया तो एक स्क्वायर रूट हट गया, दैट इज 2 माइनस रूट एक्स। इस 2 को मैं इधर बुला के लेके आता हूं, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 2, राइट। यस या फिर उल्टा सोचो, इस माइनस एक्स को माइनस रूट एक्स को इधर भेज देता हूं, वो प्लस रूट एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2 माइनस वाई स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। दैट मींस इसको अभी आपको अच्छी तरीके से क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, राइट। ओके गो फॉर इट। दैट इज x इज इक्वल टू 4 a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूं भाई साहब, ध्यान दे दो। a स्क्वायर राइट प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, y रेज टू 4, ओके प्लस ट्वाइस ए बी मतलब 4y स्क्वायर। ठीक है ये कौन बन गया आपका, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो भाई अब इसको मैं डिफरेंशिएट करना पसंद करूंगा, सो व्हाट आई विल राइट बेटा, यस व्हाट आई विल राइट, दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, दैट इज dx बाय dy। विद रिस्पेक्ट टू y जाना पड़ेगा भाई साहब, विद रिस्पेक्ट टू y बिकॉज y x किसका फंक्शन बन गया, y का फंक्शन बन गया। ओके ठीक है
चलो यार इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 4 का 0 बन गया, ये बन गया आपका 4 एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज होगा ना, 4y क्यूब प्लस 4 टू 8y, दैट मीन्स फाइनली आपका dx बाय dy क्या मिलने जा रहा है, यस दैट इज 4y क्यूब प्लस 8y। भाई अब करना क्या है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको चाहिए dy बाई dx, आपको चाहिए dy बाई dx, कैसे मिलेगा, दैट इज 1 अपॉन dx बाई dy, राइट, that is 1 upon 4x cube माइन प्लस 8y, राइट। अगर y की वैल्यू आप रिप्लेस करना पसंद कर दो तो कहानी खत्म हो गई मामू, दैट मीन्स y is equals to 4y क्यूब, y क्यूब तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, राइट, दैट इज अंडर 2 रूट x रेज टू 3 प्लस व्हाट बेटा 8 इंटू इन रूट ऑफ 2 माइनस रूट x इफ यू विश। तो भाई ये स्क्वायर रूट हट के ये पावर चला जाएगा 2/3। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, दैट मीन्स डरावना नहीं है, बहुत ही प्यारा और सिंपल है, उसको आसानी से आगे बढ़ो। भाई जब स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवाते हो, बस स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करवाते हो। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट है तो क्या करवाओगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, राइट, दैट इज y इज इक्वल्स टू इन क्यूब रूट ऑफ x minus 2, taking cube on both sides, that is y cube is equals to x minus 2, minus 2 इधर चला आ रहा है, that is x is equals to y cube plus 2, differentiating with respect to y, what you will get beta, dx by dy, y cube क्या मिल रहा है, that is 3y square plus 0, yes that is dx by dy आपको फाइनली मिल रहा है, that is 3y square, ठीक है। लेकिन आपको कौन चाहिए बेटा, आपको चाहिए dy by dx, राइट ना। जिसने पहले वाले मेरे वीडियो देख लिए है उसके लिए ये लग रहा है इजी, लेकिन जिसने वीडियो नहीं देख लिए है उसको लग रहा है ये टफ। तो रिकॉर्डेड सेशन में चले जाना यार बेटा, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे आपको एवरीथिंग लिंक अवेलेबल है पहले वाले वीडियोस के, ठीक है, ठीक है। ओके चलो बेटा, सो मैं लिखवाऊंगा इसको 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई, दैट मीन्स 1 अपॉन 3 वाई स्क्वायर, राइट, वाई स्क्वायर। भाई पावर क्या जा रही है, सब्स्टिट्यूट क्या करवा रहे हो, दैट बहुत मायने रखता है बेटा, यस दैट इज 1 अपॉन दैट इज 3, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, y की वैल्यू आपके पास क्या है, y की वैल्यू आपके पास है दैट इज क्यूब रूट, दैट मींस x माइनस 2 रेज टू 1/3, राइट, उसका क्या है स्क्वायर, क्लियर टू यू, दैट मींस यू विल राइट 1/3 x माइनस 2 रेज टू 2/3, इजीली आपने इसका आंसर लिख दिया। डियर एवरीवन, वैसे ही आपको अगर लॉगरिथम में दिया गया तो एक्सपोनेंशियल में इंप्लीमेंट करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में दिया गया तो लॉगरिथम में इंप्लीमेंट करना चाहिए, मतलब आपका जो तो आप पहले पढ़े थे लॉगरिथम फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट, a raised to x equals to b is log exponential form, log of b to the base a is equals to x, ये आपका लॉगरिथम फॉर्म। भाई क्वेश्चन को देख के अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करो, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम कन्वर्ट करना पसंद करो और आगे बढ़ो। Okay, my dear students, please check what you are having here. That is y is equals to 2x plus 3, right? So 3 को इधर भेज दो, that is y minus 3 is equals to 2x, 2 को डिवीजन को जाएगा, that means x is equals to 1/2 y minus 3. Yeah, what you are getting, differentiating with respect to y, you will get dx by dy. Yes dear, 1/2 constant वैसे ही रहा, y का डेरिवेटिव 1 निकला, इसका 0 निकला। Dear students, आपका आंसर आ गया 1/2। What you need, आपको चाहिए dy by dx, कैसे निकलेगा 1 अपॉन dx by dy, इसलिए मैं इसको पकाऊ टाइप बोलता हूँ भाई, ध्यान दे दे, बहुत ज्यादा इजी है। तो 2 ने मार ली पलटी, तो आपका आंसर आ गया 2, कौन रे, dy by dx। भाई ऐसे न करते हुए अगर मैं सीधा सीधा आपको पूछ लेता भाई इसका डेरिवेटिव निकाल ले, तो आपको तो ऐसे ही निकल जाते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू 2x का आंसर 2, 3 का आंसर 0, है कि नहीं। दैट मींस विद इन वन स्टेप हम लोग आंसर निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आपके सामने ये रख दिया और आपको ये सॉल्व करना पड़ा। भाई चेक कर, मैं जैसे मैंने बोला एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल दोनों आना चाहिए। a raised to x equals to b, that is exponential, log of b to the base a is equals to x, that is logarithm। फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ पे अलग करने जाऊँ x तो होने वाला नहीं, तो मुझे इसका रेफरेंस तो लेना ही पड़ेगा। गेटिंग बेटा, यस। भाई इसका रेफरेंस लेते हुए, भाई इसका रेफरेंस लेते हुए हमने दिमाग में क्या डाला कि हमें थरली पढ़ना है, हमें डिटेल में पढ़ना है। तो बेटा अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया बैच अवेलेबल है जिसका नाम है
परिश्रम बैच. Yes, dear students, परिश्रम बैच for Maharashtra State Board Class 12 Academic Year 2026-27. आप पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी लेके आप कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एज वेल एज एचएससी, एमएसटी, सीटी कंटिन्यू करने वाले हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट की फीचर्स ऑफ दिस वन माय डियर स्टूडेंट्स? हर कोई टॉपिक पे आपको मिलने वाला है लाइव इंटरेक्टिव सेशंस, राइट? जो कि आप यहाँ पे अभी रिकॉर्डेड सेशंस देख रहे हो, आपको जो कुछ भी तकलीफ आ रही है आप मेरे से बात नहीं कर पा रहे हो, राइट? सो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो लेक्चर्स चलेंगे वो कंटिन्यूएशन में लाइव सेशंस में चलेंगे, तो आप मुझे रोक सकते हो, मेरे से वन टू वन कम्युनिकेट कर सकते हो. टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है. पर्सनल मेंटरशिप इज देयर. डियर स्टूडेंट्स, आने वाले सभी बैचेस का आपको मिलने वाला है एक्सेस. तो कौन सी आने वाली बैच है? रिवीजन जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाएगा, बहुत कुछ जाएगा. ये सब कुछ खजाना आपके लिए है, बिकॉज ईच एंड एवरी एग्जाम के पहले हम लोग करवाते हैं लाइव रिवीजन माय डियर स्टूडेंट्स. लाइव क्लास, रेज हैंड, एआई दोस्त, 1-to-1 डीसीएस, ये सभी फीचर्स पाने के लिए आपको करना क्या है? आपको आना है इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमारा पूरा टीम आपके लिए अवेलेबल है, राइट? चाहे वो फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, मैथ्स रहे, बायोलॉजी रहे, इंग्लिश रहे, राइट? सभी सब्जेक्ट बड़े प्यार से, बड़े इजीली आपके लिए अवेलेबल किए जाता है विथ qualified teachers, with well experienced teachers, right? Yes, dear students, for that reason you need to install easy learning का app from the play store. भाई प्ले स्टोर से आपको कर लो इंस्टॉल. करने के बाद में आपको करना क्या है? आपको ज्वाइन करना है परिश्रम बैच. लेकिन बैच ज्वाइन करने के साथ में आपको कूपन कोड यूज करना है HSC 100, बिकॉज ये HSC 100 ये जो कूपन कोड है ये आपको देने वाला है अच्छा खासा डिस्काउंट. दैट मीन्स वो पूरा 25,000 फीस निकल के आपका फीस बनने वाला है 11,919. बट भाई ये पूरे साल के लिए रहेगा, इसके बाद में बिल्कुल भी कुछ भी फीस नहीं रहेगा. दैट मीन्स विच इज वेरी अफोर्डेबल प्राइस. डियर ऑल, जिसको तकलीफ आ रही है तो वो क्या कर ले, इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दे. यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द बैचेस माय डियर स्टूडेंट्स. फिर भी अगर कुछ तकलीफ है so please note down this number. Our educational counselors are there to help you, right? So कुछ भी तकलीफ आ रही है, please contact on this number. So let's continue with the exercise 1.2, जिसमें हमने देखा कि भाई हमें दिए गए क्वेश्चन को, हमें दिए गए इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, सॉल्विंग करना है. दैट मीन्स x in terms of y बोलना है. लेकिन कब? when आपको दिया जाएगा x is equals to f inverse y, तभी, वरना नहीं. Is it clear? ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं. मतलब इसको लेके मैं अगर आगे बढ़ना पसंद करूं तो मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? दैट मींस y इज इक्वल्स टू, राइट ना, y इज इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस 3. भाई उस 3 को मैं उधर बुला के लेके जा रहा हूं. दैट मींस e रेज टू x इज इक्वल्स टू y प्लस 3. भाई इसको ऑब्जर्व कर, इसको कंपेयर कर हमारे दिए गए चीज से. मतलब हमारे a की जगह ले रहा है e, x तो x की जगह ही है, राइट? और b की जगह ले रहा है y प्लस 3. क्लियर? तो इसको कंपेयर करने के बाद मैं उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करना पसंद करूंगा. मतलब कैसे लिख पाऊंगा बेटा? दैट इज log ऑफ टू द बेस e, b कौन है रे? y प्लस 3. इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इज इक्वल्स टू e रेज टू x, मतलब ये वाला x. क्लियर. तो आसानी से आपका x इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट हो गया. y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस 3 करके. ओके, यस. Then I will continue beta differentiating with respect to y. That is dx by dy. Okay, dx by dy. क्या मिला आपको? log of f of x 1 upon f of x by f of x. क्या होता है, कैसे नहीं, ये सब हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में देख लिया है, राइट? यस. सो व्हाट यू हैविंग बेटा? 1 upon y plus 3. y का डेरिवेटिव 1 निकल रहा है, 3 का डेरिवेटिव 0 निकल रहा है. सो फाइनली आपको dx by dy मिल रहा है 1 upon y plus 3. लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dy by dx. कैसे मिलेगा? दैट इज 1 upon dx by dy. भाई कर लो यार, रेसिप्रोकल ले लो. दैट इज 1 upon y plus 3. दैट मींस रिप्लेस होके वो y plus 3 जा रहा है. इज इट क्लियर? कौन dy by dx, राइट? सो y आपके पास क्या है? दैट इज e raised to x प्लस माइनस 3. प्लस 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, प्लस 3 माइनस 3 चला गया, ई रेज टू एक्स. भाई सच में ये लोग मामू बनाने का काम करते हैं यार, हाँ या ना? मतलब जिसने पहला वाला एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया और उसको मैंने अगर बोल दिया कि बेटा तू इसका डेरिवेटिव निकाल, तो वो कैसे निकालेगा रे? ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू एक्स
3 - 3 का डेरिवेटिव 0, कहानी खत्म मामू। मतलब एक स्टेप में निकलने वाला आंसर, एक स्टेप में निकलने वाला आंसर आपके सामने आ रहा है। कैसे 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 घुमा फिरा के, क्यों 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 क्यों, बिकॉज x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y दिया इसके वास्ते इनवर्स फंक्शन में। इसी के लिए इसका नाम मैंने लग दिया पकाऊ पकाऊ पकाऊ। भाई से दूसरा वाला सवाल देख, दूसरे वाले सवाल में वो क्या बोल रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, राइट, इसका निकाल रहा है। भाई यहाँ पे तो अगर सोचे तो यहाँ पे कहीं पे भी तेरे को x इक्वल टू एफ इनवर्स y ऐसे दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई पड़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ा, राइट, यस डियर। तो फिर मैं क्या करूं सर? भाई कुछ नहीं कर, अभी अभी तू सीधे रास्ते चला जा जो तू 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। वैसे देखा जाए तो ये सवाल चला गया 11th स्टैंडर्ड का। कहाँ का सवाल चला गया? ये 11th स्टैंडर्ड का। दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स। जैसे हमें पता है कि u इंटू वी हमें दिए गए दो फंक्शंस में हमें दिए गए दो फंक्शंस में क्या दिखाई पड़ा है रे? मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करते हैं? पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव। अब ये चीजें सामने वाले को सुनने के लिए थोड़ी अलग सी लगेगी, इसके लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना है और ये इसमें ये बाकी ये चीजें समझ में आए। वैसे यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है डियर स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। तो हमारा पहला फंक्शन कौन सा बन रहा है? दैट इज एक्स स्क्वायर। और दूसरा फंक्शन कौन सा बन रहा है? दैट इज ई रेस टू एक्स। सो लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया आपने? फिर से रिपीट सर, आपने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया? एक्स ये वाई का फंक्शन क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल है ही नहीं। ये कब पॉसिबल होगा? व्हेन यू विल गेट द फंक्शन एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। वैसे ही सिचुएशन में मिलेगा, यहाँ पे वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, ठीक है। देन यू कैन कंटिन्यू विद द रेगुलर वन, दैट इज dy by dx। dy by dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज ddx ऑफ e रेज टू x प्लस दूसरा फंक्शन e रेज टू x पहले का डेरिवेटिव दैट इज ddx ऑफ x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर। भाई पढ़ना पढ़ने के ना फॉर्मूले लर्न करने के आपको 101 तरीके मिल जाएंगे यार, लेकिन पढ़ने के लिए आपको रहना होगा इजी लर्निंग के साथ। यस डियर स्टूडेंट्स, यस। सो यहाँ से आपका e रेज टू x कॉमन निकलते जा रहा है और x भी कॉमन निकलते जा रहा है। सो व्हाट यू आर गेटिंग बेटा? x प्लस 2। इज इट क्लियर? दैट विल बी योर dy by dx। लेकिन बेटा आपको कौन चाहिए? dx by dy। सो आई विल गेट 1 अपॉन dy by dx। कुछ नहीं यार, उसी को पलटी मार दिया मैंने। यस, x e raised to x इन ब्रैकेट x प्लस 2 करके इसकी कहानी मैंने खत्म कर दी। क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आप समझ पा रहे हो भाई। इतना अगर ज्यादा इजी है तो देखना भाई, ये भी फिर से u इंटू वी जा रहा है, ये भी फिर से u इंटू वी जा रहा है, ये तो भाई सीधा सीधा एडिशन है, ये तो u इंटू वी जा रहा है। मतलब सभी चीजें इजी लग रही है। दैट ऑलरेडी वी आर प्रिपेयर्ड इन द 11th स्टैंडर्ड, आल्सो इन द लास्ट लेक्चर। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि भाई ये छोटी मोटी चीजें खुद से सॉल्व करना पसंद करो। y is equals to x square plus log x, right? That is differentiating with respect to x। dy by dx is equals to x square का डेरिवेटिव 2x, log x का डेरिवेटिव 1 upon x। एलसीएम निकालने के बाद मुझे 2x square upon x। मुझे कौन चाहिए? मुझे कौन चाहिए? dx by dy। dx by dy कैसे निकलेगा? दैट इज 1 upon dy by dx। मार दो पलटी, मार दो पलटी, 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। मार दिया पलटी, दैट इज x अपॉन 2x स्क्वायर। कहानी खत्म मामू। दैट मीन्स कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ डरावनी बात है नहीं, अच्छी तरीके से उसको समझना है। यहाँ पे u इंटू है, u इंटू वी है, u इंटू वी है, u इंटू वी है, u प्लस वी है। याद आया? याद आया? 13 फॉर्मूला प्लस 5 कंसेप्ट। 5 कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं? अगर कांस्टेंट है तो उसको सम्मान से बाहर निकालो, बचे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। अगर हमें एडिशन दिखाई पड़ रही है, सब्ट्रैक्शन दिखाई पड़ रही है, तो डेरिवेटिव इसका भी निकला, डेरिवेटिव उसका भी निकला। u इंटू वी है तो पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव, राइट। u अपॉन वी है तो दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर। ये सभी चीजें मैंने मस्त वाली फर्स्ट वाले वीडियो में क्लियर करवाई है। यस डियर स्टूडेंट्स, यस। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि देखो, पढ़ो, सोचो, सोचो समझो। भाई यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। सर तो क्या मुझे अलग से एफर्ट्स डाल के इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, जो तू पहले पढ़ते हुए आया है, जो पहले ही सॉल्व करते हुए आया है, वैसे ही सॉल्व करना है। खाली चेंज क्या होगा?
यहाँ पे आपको x का वैल्यू दिया गया। मतलब जब आपको मिला फाइनल वाला आंसर, तो उस आंसर में उठा के वो वैल्यू पटक दो, कतान कहानी कर दो यार उसकी, खत्म कहानी कर दो यार उसकी। मतलब कैसे, मैं यहाँ पे y उठा रहा हूं, दैट इज x रेज टू 5 प्लस 2 x रेज टू 3 प्लस 3x। ठीक है भाई, मैं क्या बोलूंगा यार, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज इट इज ऑब्जर्व्ड y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट। यस, सो आपको क्या मिला, dy by dx is equals to 5x raised to 4 plus 3 to the 6x square plus 3, राइट। आपका तो आंसर हो गया यार, लेकिन उन्होंने बोला है क्या, at 1 dy by dx at x is equals to 1। भाई कुछ नहीं करो, जो आपको आंसर मिला है ना उसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो, गेटिंग, yes dear, that means 5 plus 6 plus 3, what you are getting, yes beta, that is 40। cleared, cleared, cleared। ये कौन मिला, dy by dx। आपको कौन चाहिए, dx by dy। कैसे मिलेगा, 1 अपॉन dy by dx। मार पलटी मेरे भाई, मार पलटी, कहानी खत्म मामू। तो देखना भाई, तो इसको ऑब्जर्व कर, क्या तेरे लिए ये बड़ी बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम लोगों ने ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, यस कर चुके। मतलब कैसे, देख रहे भाई, y इज इक्वल टू e रेज टू x प्लस 3x प्लस 2, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखी तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव इसका भी निकला, डेरिवेटिव उसका भी निकला, दैट मींस फाइनल आंसर dy by dx आपको मिलते जा रहा है e रेज टू x प्लस 3। भाई जिसमें हमें dy पे dx में क्या करना है, यस एट x इज इक्वल टू 0 डालना है। डाल दो वैल्यू दैट इज e रेज टू 0 प्लस 3, एनीथिंग रेज टू 0 आपका 1 हो जाता है, प्लस 3 दैट मींस 4। आपको कौन चाहिए, आपको चाहिए dx बाय dy। भाई कैसे मिलेगा, दैट इज 1 अपॉन dy बाय dx, यस डियर, दैट इज 1 बाय 4। कहानी खत्म मामू। मतलब एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर नॉट लेजी, एवरीथिंग इज टफ इफ यू आर लेजी। राइट, सो भाई मस्ती ना करो, थोड़ा सा फोकस करो कंसेप्ट के ऊपर कि मैं क्या आपको ऑब्जर्व करवाना चाह रहा हूँ, राइट डियर। एग्जैक्टली सिमिलर जो अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, खाली चेंज किया हुआ, जो आपको आंसर मिला उसी आंसर में आपको x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, राइट, गुड वन। भाई सर देखो तो सही, ये तो जरा थोड़ा सा अलग से लग रहा है। भाई कुछ नहीं है, क्या बोला है उन्होंने, f of x is equals to x cube plus x minus 2, find f इनवर्स डैश 0, f इनवर्स डैश 0, ये क्या हुआ सर। भाई मुझे एक बात बोल, तेरे पास साइन इनवर्स x है इज इक्वल्स टू y है, तो तू इसको क्या लिखता है, x इज इक्वल्स टू साइन y, घुमा देता है ना इधर से उधर। भाई वैसे ये f इनवर्स उधर चला जाएगा f डैश x की तरफ से, राइट। तो फिर आपको तो तकलीफ नहीं होने वाली, तो आपको तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बराबर के नहीं, यस, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। तो इसको आप कैसे करवाना पसंद करोगे कि आपके लिए आपका f ऑफ x दिया गया, कौन सा f ऑफ x दिया गया बोल चल, दैट इज x क्यूब प्लस x माइनस 2, इसका आप डेरिवेटिव निकालना पसंद करो, दैट इज f डैश x, क्या है रे, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0। भाई अब ये बात नहीं बनेगी सर ये कहाँ से उठा के लेके आए आप, राइट ना, यस, फॉर्मूला लर्न चाहिए मेरे भाई, अगर तू फॉर्मूला लर्न नहीं कर रहा है तो आपको तकलीफ होगी। सो f इनवर्स x, यहाँ पे आपका जाएगा y वेरिएबल, राइट ना, इज इक्वल्स टू क्या निकल रहा है आपका 1 अपॉन f डैश x, क्लियर टू यू। सो व्हाट यू आर गेटिंग बेटा, यस x की वैल्यू 0 डालनी है, f इनवर्स 0, राइट, यू आर गेटिंग 1 अपॉन f डैश 1, f डैश 0, क्लियर। तो x की वैल्यू 0 डाल दो यार वहां पे, दूसरा कुछ नहीं करना है, दैट इज 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, व्हाट यू आर गेटिंग बेटा 1 अपॉन, या 0 नहीं यार 1 डालना है, राइट ना, क्लियर, राइट, यस बेटा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 होती जाएगी तब y की वैल्यू क्या होती जा रही है 1 ना, राइट ना, क्लियर, ओके। सो 1 की वैल्यू डाल सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, दैट इज 3 प्लस 1, सो इट बिकम्स 1 बाय 4। डरो नहीं, एवरीथिंग इज इजी, बहुत बढ़िया है, प्यारा है,
भाई ये वाली चीज तो देखो, तो मुझे सॉल्व करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, बिकॉज मुझे एक बात बोल, tan इनवर्स मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले आज ही पहले वाले स्लाइड में दिखाया ना मैंने, पहले वाले स्लाइड में। भाई आंसर क्या जा रहा है, 0। भाई π/2 का डेरिवेटिव निकाल, π/2 का डेरिवेटिव क्या जाएगा, 0। मतलब यार ये तो पकावगिरी होगी यार, बहुत ज्यादा पकावगिरी होगी। जोड़ी 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 हम लोगों ने फॉर्मूला में पढ़ी थी ना, कहाँ पे, पेज नंबर 20 में, पेज नंबर 20 में। याद आया कुछ, याद आया कुछ? यस बेटा, यस, राइट। तो भाई ये इजी है, मतलब ये पूरा वाला बन गया आपका पकाओ 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 वाला टाइप, जो कि अपने कैलकुलेशन में मैं पकड़ने वाला पकड़ ऐसा इच्छा भी नहीं व्यक्त करता। ठीक है, तो भाई कितने टाइप देखे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में, 1+5। वन कौन सा था, दैट इज पकाओ, जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन कर दिया, जहां पे आपको x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y मिले, तो x इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट करना पसंद करो, वरना फिर अपने अपने रेगुलर रूटीन के हिसाब से चलो, और एंडिंग में उसको रेसिप्रोकल लेके बात खत्म करो, खत्म कहानी करो, राइट। अब बचे हमारे 5 टाइप। कितने टाइप बचे बेटा, 5 टाइप बचे। उस 5 में से मैं पहला टाइप बोलने जा रहा हूँ बेटा। फिर से रिक्वेस्ट जाएगा कि मुझे एक कोई भी एग्जांपल जब दिया जाता है तो उसको सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करते हैं ये बताना मुझे पसंद नहीं है। इसको हम लोग जरा पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से, एक स्पेशल ट्रिक से, एक स्पेशल टेक्निक से, राइट, जो कि दिमाग से हटना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चों की यही तकलीफ होती है कि उनको क्वेश्चन तो आ जाता है सामने, राइट, लेकिन आने के बाद वो समझ नहीं पाते कि सर इसको मैं कैसे टैकल करूं, सर इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो ये चीजें अगर आपको समझनी है तो आपको अच्छे तरीके से मैं जो टाइप बता रहा हूं उसी हिसाब से दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो, पहला वाला टाइप, 5 में से पहला वाला टाइप। चलो लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय। पहला वाला टाइप बोलेगा कि भाई नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, ये क्या बता रहे हो सर, क्या 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 बोला, क्या बोला, क्या बोला, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, मतलब आपके पास जो इनवर्स फंक्शन दिया गया, चाहे वो tan इनवर्स रहे, साइन इनवर्स रहे, कॉस इनवर्स रहे, सेक इनवर्स रहे, या फिर कोसेक इनवर्स रहे, उसके अंदर मिलने वाला फंक्शन, भाई x तो है नहीं है, मतलब x की जगह किसने ले ली, log x ने ले ली। ये नन्ना मुन्ना से छोटा सा हुआ ना, हाया ना, हाया ना, चेक कर बेटा, चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर। नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, तो भाई इसको तू क्या यूज करेगा, इसको तू क्या यूज करेगा, इसको तो यूज करेगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स का कंसेप्ट। क्या बोलता है हमारा एफ ऑफ एक्स का कंसेप्ट, मतलब आपको मैंने जो 3 फॉर्मूले बनाने के लिए बोले थे, पढ़ने के लिए बोले थे, राइट, 3 के कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन उसी सभी फॉर्मूलाज में एक्स की जगह किसने ले ली, एफ ऑफ एक्स ने। एक्स की जगह किसने ले ली, एफ ऑफ एक्स ने। और आखिरी में, एंडिंग में हमने क्या किया, हमने क्या करवाया, तो हमने एंडिंग में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव चिपकाया, राइट। भाई चेक कर ले, फॉर्मूला अलग नहीं है, वही फॉर्मूला है। फिर से रिपीट, एक्स की जगह किसने ले ली, एफ ऑफ एक्स ने। आखिरी में क्या ज्वाइन किया, दैट इज एफ डैश एक्स। भाई अगर ये तुझे समझ में आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूं वो तो आसानी से समझ में आएगा। लेकिन ये कब इंप्लीमेंट करने के लिए बोला मैंने, कब इंप्लीमेंट करने के लिए बोला, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स के अंदर मिलने वाला फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के अंदर मिलने वाला फंक्शन एकदम छोटा रहा, तभी आप ये लेके आगे बढ़ सकते हो। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा 5 टाइप में से पहला टाइप, दैट इज नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, log x। कौन पकड़ा गया यहाँ पे, f of x, log x। So what is the formula of tan inverse x? That is d dx of tan inverse x। क्या फॉर्मूला है आपके पास, 1/1 plus x square। तो भाई इसमें अभी x की जगह कौन ले रहा है बेटा, f of x, और आखिरी में कौन ज्वाइंट हो रहा है, f dash x। गेटिंग, करो, चलो चलो चलो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, that is dy by dx, 1/1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब log x होल ब्रैकेट स्क्वायर, इनटू डी डी एक्स ऑफ log x। भाई जो बाहर निकला है उसकी कहानी खत्म, दैट इज 1/1 प्लस log ऑफ x होल ब्रैकेट स्क्वायर। बहुत से लोग, बच्चे लोग इसको 2 को नीचे लेके आते हैं, बोलते सर मैंने log का रूल इंप्लीमेंट किया। भाई वो कब इंप्लीमेंट होगा पता है तुझे, log ऑफ x स्क्वायर ऐसे रहेगा तो इसको तू 2 log ऑफ x बोल सकता है, लेकिन जब तेरे पास log x होल ब्रैकेट स्क्वायर बोल देता है
तो तू इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको एज इट इज रखना पड़ेगा, समझे? ठीक है भाई साहब, क्लियर है? आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। इसको लिखवा दिया 1/x। कहानी खत्म हो गई मामू, दो ही स्टेप में, और तू बोलता है कि डिफरेंशिएशन टफ है। डिफरेंशिएशन टफ है, डिफरेंशिएशन हार्ड है, लेकिन कब? अगर आप आपके फॉर्मूलाज लर्न नहीं कर रहे हो। लेकिन आप फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हो, देन इट्स टू इजी फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि अच्छी तरीके से फॉर्मूला लर्न करो, उसको छोड़ो नहीं। भाई देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? यस डियर, दैट इज y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स, राइट? y इज इक्वल टू कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो अंदर वाला क्या आ गया बेटा यहाँ पे? वो तो पहले बाद में शिफ्ट करना पसंद करो, इसको ठीक से लिख लो पहले। दैट इज कोसेक इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स, मतलब 1 अपॉन e रेज टू एक्स, राइट? मार दो पलटी भाई साहब साइन इनवर्स से। सर ये कहाँ से करते हो सर आप? ये क्यों कर रहे हो सर आप? ये आपको कैसे आ रहा है सर? भाई कैसे आएगा? क्या कैसे आएगा? क्या मतलब क्या कैसे आएगा? जब तुझे पेज नंबर 6 पेज नंबर 20 तो करेगा, तो ये तो तू मजा ही कर लेगा। मतलब कैसे? देख तो, रेसिप्रोकल, ये कंसेप्ट यूज किया मैंने, राइट? मैं हिंट भी दूंगा, आइडिया भी दूंगा कि करना क्या है और कैसे करवाना है। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं। डर के आगे आंसर का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, भाई नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स मिल गया, मतलब छोटा सा फंक्शन दिखाई पड़ गया हमारे इसमें। तो चलो भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हमारा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। 1/√(1 - x) की जगह किसने ले ली? f ऑफ x ने। एंडिंग में क्या जॉइन किया? दैट इज f डैश x, राइट? डरो नहीं, डरो नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। चल बेटा आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। दैट इज 1 अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट इज ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, इंटू एफ डैश एक्स, दैट मीन्स जो फंक्शन पकड़ा था उसी का डेरिवेटिव। बाहर पड़ा है भाई साहब, उसके पीछे तो हम लोग नहीं लगते, राइट? ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, कहानी खत्म मामू। जिसमें आपको कौन मिला? डी वाई बाय डी एक्स। सब बढ़िया है, सब इजी है, सब प्यारा है। कब? कब? जब आप उसको टाइप से लेके पढ़ो, टाइप से लेके आगे बढ़ो। कॉड इनवर्स एक्स, कॉड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है रे? कॉड इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है रे? डी डी एक्स ऑफ कॉड इनवर्स एक्स। फॉर्मूला क्या है रे? दैट इज -1/(1 + x², राइट? तो भाई यहाँ पे नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स दिखाई पड़ रहा है, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स दिखाई पड़ रहा है, जिसमें क्या दिखाई पड़ रहा है रे डियर? चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर। दैट इज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, राइट? एक्स क्यूब, मतलब ये एफ ऑफ एक्स बन गया। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx, यस, -1/(1 + f ऑफ x का स्क्वायर, दैट मींस x क्यूब का स्क्वायर, इनटू f डैश x, दैट इज डी डी एक्स ऑफ x क्यूब। पकड़ रहे हो ना? पकड़ रहे हो ना x क्यूब का? पकड़ रहे हो ना x क्यूब को, f ऑफ x को? उसको पटक के डालो फॉर्मूला में, तभी ये पॉसिबल है अच्छी तरीके से, राइट? डरना मना है भाई साहब, डरना मना है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। दैट इज 1 + x⁻6 इंटू 3x²। कहानी खत्म हो गई मामू। मतलब विद इन हार्डली 1 to 2 स्टेप्स आपका आंसर आपके हाथ में आ रहा है। लेकिन ये कब आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? कब आप कर पाओगे? जब आप फॉर्मूला लर्न कर रहे हो। देखो बेटा, सुनते सुनते पक गए रहेंगे आप। क्या क्या पक गए रहेंगे? कि सर बोल रहे हैं फॉर्मूला लर्न करो, फॉर्मूला लर्न करो, फॉर्मूला लर्न करो। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लर्न करते हो देन आपको इजी बन जाता है, वरना आपके लिए ये बन जाता है टफ। सिमिलर एग्जैक्टली एग्जांपल है। मतलब हमारे पिछले वाले एग्जांपल में जो e रेस टू एक्स था, वो हट के खाली कौन आ गया बेटा? यस, 4 रेस टू एक्स। तो हमें क्या तकलीफ है? वो तो उसी के साथ में आगे बढ़ना है। तो इसको मैं रख रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है? tan इनवर्स एक्स, सर क्या हमने इसका सॉल्व करवाया? हाँ भाई हाँ, करवाया ना, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, right? Go for it, go for it, go for it. That means y is equals to tan inverse root x, right? Differentiating with respect to x, dy by dx is equals to 1/(1 + f of x का square, that means root x का square, into f dash x, that is ddx of root x, right? That is 1/(1 + x into root x का derivative, that is 1/2 root x. Clear to you? Clear to you? समझे? डरावना नहीं है, प्यारा है। समझो, सोचो और उसको एंजॉय करो तो बढ़िया है। लेकिन ना समझो तो भाई वो तो फिर तकलीफ 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 ही देने वाला है। डरो नहीं।
सर ये तो अलग लग रहा है। नहीं मेरे भाई, वो अलग नहीं है, शांति से पढ़। देख, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स। सर क्या टाइप का नाम रखे हो भाई, यही आपको बोर्ड एग्जाम में काम में आएगा। हाँ हाँ, आगे भी बोलने वाला हूं मैं। क्या क्या पता है, 5 टाइप बोले थे ना मैंने, क्या 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 कितने टाइप बोले थे, 5 टाइप बोले थे। तो पहला वाला टाइप ये खत्म कर लेते, उसके बाद में बाकी टाइप बताता हूँ यार, वरना आप सोचोगे सर क्या बता रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। चल यार, एफ ऑफ एक्स बन गया, राइट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट यू गेट बेटा, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। क्या फॉर्मूला है, दैट इज -1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह किसको जा रही है, एफ ऑफ एक्स को, आखिरी में क्या ज्वाइन कर रहा है, दैट इज एफ डैश एक्स। ओके, ठीक है, यस डियर, चेक, दैट इज dy बाय dx is equals to, right, -1 upon in square root of 1 minus x square का स्क्वायर into d dx of 1 minus x square। उसी f of x को मैंने पटकाना मेरे भाई x की जगह पे, समझे, देख ले देख ले देख ले, डर नहीं, फॉर्मूला कर और आगे बढ़, तभी मजा आएगा मेरे भाई। तो चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर, बाहर जो निकला है उसके पीछे तो हम लोग लगेंगे नहीं, उसको तो मैं एज इट इज लिखवाऊंगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जो बाहर लिखवाए होते हैं उसका भी फिर से डेरिवेटिव निकालना पसंद करते हैं, और अब उनकी गाड़ी अटक पड़ती है। वो बोलते हैं सर इसका मैं क्या करूं, मेरे को दिमाग ही नहीं चल रहा है। लेकिन तू दिमाग को क्यों पटक रहा है, डी डी एक्स के बाहर जो निकल गया है उसके पीछे तो हम लोग नहीं लगेंगे। ओके, सो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, तो माइनस माइनस प्लस बनते जा रहा है, मतलब आपका फाइनल आंसर बनते जा रहा है, दैट इज 2x अपॉन इन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर टू यू, राइट डियर ऑल। डरो नहीं, डरना मना है। भाई इसको जरा ऑब्जर्व करो, इसको जरा ऑब्जर्व करो, क्या दिखाई पड़ रहा है। यस, लोग बोलते हैं सर, मैंने आपको पता है पिछले वाले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, कि भाई अगर किसी का हैप्पी बर्थडे तो आप उसको गिफ्ट देने जा रहे हो तो पहले कहां का देखना है, बाहर का, हैप्पी बर्थडे टू यू। 10th वाला बॉक्स खोलोगे, 9th वाला बॉक्स खोलोगे, 8th वाला बॉक्स खोलोगे, याद आया कुछ, तो भाई इसको पहले रीअरेंज करना सीखो। अगर आप रीअरेंज कर लो तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपको पता है कि साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिखवाते थे साइन एक्स रेज टू 3, और एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते थे। याद आया, याद आया, याद आया मेरे भाई। तो उसी हिसाब से इसके बारे में अगर मैं सोचूं, तो देख बेटा, मेरे दिए गए इस y को, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, इसको मैं लिखना पसंद करूंगा, दैट इज y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, राइट, वोल ब्रैकेट क्यूब। भाई कुछ नहीं हुआ यार, ये जो 3 था ये इधर चला गया, यहां से हट गया, समझे। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, पहले 6 क्या बोलते हैं, उसके बाजू में वही, खत्म हो गई कहानी उसकी मामू। यस ना बेटा, मैं कहाँ पे बोला आपको ये लर्न कर, मैंने तो इतना ही बोला, पहले 6 क्या बोलते हैं उसके बाजू में वही, तो कहानी खत्म, राइट। चीजों को समझ, एंजॉय कर तो मजा आएगा, वरना फिर तू बोलेगा सर ये तो टफ ही है, राइट। ऐसे नहीं कर बेटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये कॉस चला गया तो बचा कौन, एक्स क्यूब का क्यूब, राइट। सो y इज इक्वल टू, भाई कॉस कॉस गया रे मेरे भाई, ध्यान दे दे जरा। तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 9, तो इसका डेरिवेटिव निकालना थोड़ी ना आपके लिए कुछ तकलीफ की बात बनी, एक्स रेस टू n का फॉर्मूला n x रेस टू n माइनस 1 करके, राइट। dy बाय dx इज इक्वल टू 9x रेस टू 8। क्लियर क्लियर, इजी है, आसान है, प्यारा है, थोड़ा सा समझा कर, डर नहीं। चल भाई, सिमिलर एग्जांपल, लग जा काम पे। y इज इक्वल टू साइन रेस टू 4 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स रेस टू 4। भाई मैं इसको 4 को जरा ऊपर भेजना पसंद करूंगा, मतलब क्या आ गया रे, साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, राइट, रेस टू 4, समझे। तो भाई साइन साइन चला गया, बचा कौन रे, y इज इक्वल टू रूट एक्स रेस टू 4। भाई y इज इक्वल टू रूट एक्स मतलब x का पावर आता है 1/2। तो भाई सिंप्लीफाई कर ले तो आपको मिल रहा है कितना रे, एक्स स्क्वायर। मतलब भाई क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना तेरे लिए टफ की बात बनेगी, बिल्कुल भी नहीं, एकदम प्यारा सा। हाँ, सो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू 2x, कहानी खत्म मामू, है कि नहीं। इजी है, बिल्कुल भी डरावना नहीं है। किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, ये वाले हमारे 6 फॉर्मूलाज, राइट।
ये वाले हमारे 6 फॉर्मूलाज, साथ में उसी का ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस, और ये पेज नंबर 20। अगर ये कर लो तो मैंने अब तक आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? यस, पहला वाला टाइप जिसका नाम था पकाओ। कौन सा वाला टाइप बेटा? पहला वाला टाइप जिसका नाम था पकाओ। और 5 वाला टाइप। अब इस 5 में से पहला वाला हम लोगों ने देख लिया, कौन सा रे? नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स। आगे वाले इसका खाली नाम बोल देता हूं, राइट? चल बेटा देख रे, क्या रे? यस, खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री। सर ऐसे कैसे होता है, मतलब बंद आंखों से भी दिखता है? हाँ हाँ दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले तुझे मुझे पक्का प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू फॉर्मूला लर्न कर रहा है। तीसरा वाला टाइप जाएगा अपॉन को कांस्टेंट। चौथा वाला टाइप जाएगा खुली आंखों से न दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री, राइट? और पांचवा वाला टाइप जाएगा पेज नंबर 20, लास्ट टू फॉर्मूलाज, राइट? क्लियर? भाई ऐसे तरीके के इसके 5 टाइप हम लोग कन्वर्ट करने वाले। रिपीट रिपीट रिपीट। नन्ना मुन्ना एफ ऑफ एक्स, खुली आंखों से दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री, टीएस अपॉन को कांस्टेंट, खुली आंखों से न दिखने वाला ट्रिगोनोमेट्री, पेज नंबर 20 के आखिरी 2 फॉर्मूला। ऐसे करके इसको हम लोग 5 टाइप में डिवाइड करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ये एजुकेशन काउंसलर्स के नंबर्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं, राइट? स्क्रीन पे दिए गए हैं, जिसको आपको नोट डाउन करना है। आपको करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आपके लिए बढ़िया बैच अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, दैट इज परिश्रम बैच। इस बैच को आपको करना है ज्वाइन, ताकि छोटी मोटी सभी चीजें प्यारे तरीके से आप मेरे साथ योगेश सोनू ने इजी लर्निंग के साथ पढ़ पाओगे, राइट? सो बेटा नंबर्स नोट डाउन कर लेना, कुछ भी तकलीफ रहे सो मेरे से बात कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के दूसरे वाला टाइप, दैट इज खुली आंखों से दिखने वाले ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो फॉर्मूलाज बोले गए उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो, लर्न कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियो को आप एंजॉय कर पाओ, राइट? थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय डियर, बाय बाय, थैंक यू।